हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, क्या परिभाषाएं, इसके अर्थ, विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम अधिगम की अर्थ पहले देख लेते हैं, परिभाषा बाद में देखेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ज्ञान क्या चीज़ है? अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो हमारा ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान अर्जित करते हैं और अर्जित ज्ञान के कारण ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी कि जो चीज़ हम सीखते हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा परिवर्तन कहलाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम, यानी कि सीखना। क्या कहते हैं? सीखना, अधिगम कहलाता है। ठीक है, गेट्स के अनुसार देखेंगे कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना, यानी कि एक सुंदरता जो होती है, रूपांतरण, एक रूप देना, तो वो हमारा अधिगम का ही काम है। अब देखेंगे E.L. पिल के अनुसार अधिगम अधिगम जो है व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार में ही होता है। यानी कि हमारे वातावरण जैसा होता है उस हिसाब से हम ज्ञान को सीखते हैं या हम कोई चीज़ को सीखते हैं और वो परिवर्तन ही हमारा अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं देखेंगे। अधिगम अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाला प्रक्रिया है। जीवन भर जो प्रयत्न हमारा होता है, जो चीज़ हम सीखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वगुण विकास में सहायक होता है। यानी कि व्यक्ति जो भी गुण सीख रहा है, जो भी गुणों में वो विकास कर रहा है, वो क्या है? वो एक अधिगम है, यानी कि सीखना है। ठीक है, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई भी गुण मिल ही नहीं सकता है। इसलिए सर्वगुण का जो विकास होता है वो अधिगम के माध्यम से ही होता है। अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सही बात है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमें IAS बनना है, IPS बनना है, तो वो एक हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको सीखने के लिए, उसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। कई सारे बुकें पढ़नी पड़ती हैं, है कि नहीं? तो वो भी हमारा अधिगम कहलाता है। बुक पढ़ते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जिसके कारण हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने का योग्य हो जाता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है उसे कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, कोई चीज़ वो नहीं जानता है। धीरे धीरे जब वो कोई ना कोई चीज़ सीखता है तो वो अपने आप को जानता है, फिर वो दुनिया के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। पहले तो बच्चे होते हैं, बच्चे से जैसे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमें दुनिया और समाज के बारे में भी जानने के योग्य हम हो जाते हैं। तो वो सब हमारा अधिगम ही कहलाता है। अधिगम जो है परिवर्तन का माध्यम है। यानी कि हमारे देश, हमारे समाज में हर दिन कुछ ना कुछ नया चलता है, जो कि हमें वो सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही हमारा परिवर्तन है। परिवर्तन होगा तो उस चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हमें अधिगम का प्रयोग करना पड़ता है। अधिगम अधिगम खुद ही स्वयं सीखने वाला है, तो उसे हम अधिगम कहेंगे। अधिगम अनुभवों का संगठन है। यानी कि सीखना जो है, कोई चीज़ को हम अनुभव पहले करते हैं, फिर उस चीज़ को हम तुक्का मार के लिखते हैं, और कि वो गलत है या सही, वो किसका काम है? अधिगम का काम है। यानी कि आपने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, वो एक टीचर आपको बताता है। तो वो सीखना जो है वो अधिगम संगठन है। अधिगम व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। अगर हम कोई चीज़ नया सीखते हैं, वो हमारे फायदेमंद होता है, तो वो हमारा व्यवहार को परिवर्तन करता है। ये सब हमारा जो है अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन कौन से? जैसे कि बालक में योग्यता, ये चीज़ जो है, अगर अधिगम के कारण ही बालक में योग्यता आती है। निश्चित उद्देश्य, अगर वो कोई चीज़ का उद्देश्य करता है, कोई चीज़ निश्चित करता है कि मुझे ये करना है, वो भी अधिगम के माध्यम से ही होता है, वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। और परिपक्वता, अगर अगर एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके से परिपक्व है अपने जीवन में, तो उसका सबसे बड़ा स्थान किसको जाता है? अधिगम को। ठीक है, परिवार, समाज, वातावरण, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने की चीज़ है। परिवार में जब छोटा बच्चा एक आता है तो उसको सिखाया जाता है। समाज में जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जाता है तो समाज की चीज़ें ही सीखता है और वातावरण के अनुसार अपने अपने आप को ढालता है। तो वो सब सीखने की प्रक्रिया है जो कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक माना गया है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो भी अधिगम पर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कितना सीखा है, उनको कितना आता है, कितना आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकते हैं। तो अगर उनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, ज़्यादा अगर उनके अंदर पेशेंस है, तो उन्होंने अच्छी शिक्षा ली है, अच्छा शिक्षण किया है, तो कोई भी चीज़ को अच्छे से समझा है, तो वो सब अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है सीखने की इच्छा को जागरूक करना भी अधिगम है। यानी कि अगर शिक्षक हमारे जीवन में कोई चीज़ को सिखाते हैं तो उसको सिखाने के लिए अधिगम का प्रयोग करते हैं, तो अंदर की जागरूकता को जगाना ही अधिगम है। तो अगर अधिगम के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।